18वीं सदी के शुरू में 17वीं सदी के एंड में सन 1900 की बात कर रहा हूं मैं, 1901 1902 की, इससे भी कुछ टाइम पहले ये दुनिया में बिखरे हुए थे। दुनिया में किसी को इनसे दुश्मनी नहीं, लेकिन दुनिया में जहां भी गए कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने साजिशें तर्क न की हों। हिटलर जो था ना दूसरी जंग अजीम में, मैं तो जर्मनी गया हूं ना, मैंने वो कब्रिस्तान भी दिखाया था यहूदियों का। हिटलर ने यहूदियों पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, जो बिल्कुल गलत किया। हम उस जुल्म को कभी भी हौसला अफजाई नहीं करते, देगों में उठा उठा के जिंदा डाल दिया करता था। हम इस अमल में हिटलर की बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करते, इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन उसने एक तारीखी अल्फाज कहे थे, उसे पता था दुनिया मुझे बुरा कहेगी बाद में कि लाखों यहूदी मार दिए मैंने। उसने कहा मैं चाहता तो सबको कत्ल कर देता, एक भी जिंदा ना छोड़ता, लेकिन कुछ मैं जिंदा छोड़ के जा रहा हूं, ताकि दुनिया जब मुझे याद करेगी ना कि यहूदी जालिम था, तो दुनिया को पता चलेगा कि मैंने इनको कत्ल क्यों किया। कुछ छोड़ के जा रहा हूं, ये चैन से नहीं बैठेंगे, देखना करते क्या है ये। आज हिटलर जिंदा होता, हिटलर अगर आज जिंदा होता, दुनिया कहती कि तू बंदा ठीक नहीं था लेकिन बात ठीक करके गया है। जैसे मुशर्रफ बंदा ठीक नहीं था लेकिन बात, उसने कहा ना दुनिया किसकी जबान मानती है, डंडे की, बात ठीक करके गया है। और मैं आप लोगों को भी कहता हूं, आपका घर भी एक छोटी सी रियासत है, घर में आपका रोब होगा तो सही चलेगा घर, रोब नहीं है तो भी दिमाग से निकाल दो कि मैं मोहब्बत और अमन शांति के साथ, घर सही चलेगा। अमन शांति से ही चलता है घर, रोब का होना भी क्या है, इसके बगैर नहीं होता गुजारा। समझते हो कि नहीं? तो अल्लाह ने आदमी को आदमी इसलिए बनाया है कि उसका थोड़ा रोब रहे घर के अंदर। रोब खत्म तो घर से बड़ी मुसीबत फिर कोई नहीं है। दुनिया भी इसी उसूल पे चलती है। तो 17वीं सदी के आखिर में इनको ख्याल हुआ कि हम इतने सुकून से बैठे हुए हैं, अब तक दुनिया में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ क्यों नहीं है। इनको ख्याल हुआ यहूदियों को। कुरान ने इनके बारे में क्या कहा, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है। आपको पता है कि यहूद का लफ्ज इतनी बड़ी गाली दुनिया के लिए बन गया था। ईरान में बहुत ज्यादा यहूदी हैं, पता है आपको? इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में है, लेकिन उन्होंने अपना नाम ईरान में यहूद नहीं रजिस्टर्ड करवाया, कलीमी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, मूसा कलीमुल्लाह की निस्बत। क्यों? उनको पता है कि यहूद का लफ्ज दुनिया में क्या बन चुका है, गाली। शर्म आएगी किसी को बताते हुए कि मैं यहूदी हूं, इसलिए ईरान में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किस नाम से करवाया है, कलीमी कहते हैं उनको। मैं मानता हूं सारे यहूदी ऐसे नहीं होते, मैंने पहले वजाहत कर दी, हमें यहूदियों से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कुरान जहां यहूदियों की बुराई बयान करता है वहां कुरान ये भी कहता है लैसू सवाअन, सारे एक जैसे नहीं है। कुरान एतदाल से बात करता है, सारे एक जैसे नहीं है। लेकिन जितना शर और फसाद इस कौम में है, कुरान कहता है कि इतना दुनिया में किसी और कौम में नहीं है। ला तजिदन्ना शद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, अल्लाह कहते हैं तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, दुनिया की जितनी कौमें हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन किसको पाओगे? यहूद को पाओगे। उसके बाद मुशरिकीन को पाओगे, और इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब तुम किसको पाओगे? नसारा को, ईसाइयों को पाओगे। तो इनको बहुत अरसे से, सदियों से कुछ दुनिया में हुआ नहीं था, तो इनको बैठे बैठे परेशानी होना शुरू हो गई। चंद इनके फसादी लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में हर कौम के पास एक मुल्क है, हर मजहब के पास एक मुल्क है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। हालांकि ये बात ही गलत है, दुनिया में हर कौम के पास मुल्क नहीं है। दुनिया में लाखों कौमें हैं, मुल्क थोड़ी लाखों हैं। पाकिस्तान में कितनी कौमें हैं? सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है, पठान है, बलोची है। अगर कौमियत की बेस पे मुल्क बनाना शुरू कर दें फिर तो एक एक इंच के मुल्क वजूद में आएंगे। फिर सराइकियों में जाएंगे तो सराइकियों में 20 कौमें हैं, पठानों में जाएंगे पठानों में 40 कौमें निकलेंगी, मुहाजिरों में जाएंगे उनमें सिद्दीकी अलग है, हाशमी अलग है, बीसियों किस्म के, बिहारी अलग है। वो तो कौम दर कौमें बढ़ती चली जाएंगी। इन्होंने कहा दुनिया में हर मजहब के पास एक मुल्क है। हालांकि ये बात भी, सिखों के पास कोई अलग मुल्क है, कोशिश कर रहे हैं वो बनाने की, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है। बहुत सारी दुनिया में मजहब है जिनके पास कोई कंट्री। मजहब की बेस पे हुकूमत दुनिया में 3 कौमों ने की है, मजहब की बेस पे, जो आसमानी मजाहिब है, यहूद, ईसाई और मुसलमान। पहली जंग अजीम खत्म होने वाली थी, दुनिया अमन व अमान की तरफ आ रही थी, इनको वो दुनिया का अमन पसंद नहीं आया। इन्होंने जनाब तय किया कि हमें एक मुल्क मिलना चाहिए। इनके बड़े बैठे, किसी ने कहा अफ्रीका में होना चाहिए, किसी ने कहा फलां जगह होना चाहिए, किसी ने कहा फलां जगह होना चाहिए। इनमें चंद शरारतियों को ख्याल आया कि अगर हम किसी भी मुल्क में, किसी भी जमीन पे अनाउंस करेंगे ना यहाँ हम नया कंट्री बनाना चाहते हैं, तो हमारे यहूद खुद उस पे आमादा नहीं होंगे। इसलिए कि जो शख्स किसी मुल्क में सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहा है, कोई यहूदी, तो वो क्यों आएगा हिजरत करके वहां पे? समझ में आ रही है बात? भाई आप किसी कंट्री में अमन और सुकून के साथ हो, ऐलान होता है इन लोगों के लिए वहां अलग मुल्क बन रहा है, तो आप कहोगे मुझे जाने की क्या जरूरत है, जब मैं यहाँ सुकून इत्मीनान से हूँ, मुझे तमाम हुकूक हासिल हैं। यहूदियों को पूरी दुनिया में हर किस्म के हुकूक हासिल थे, और सबसे ज्यादा यहूदियों के साथ अच्छा सलूक मुसलमान खुलफा ने किया है। यहूदी खुद इसके मोतरफ हैं कि मुसलमानों की और हमारी जंगें वो बनु कुरैज़ा और बनु नज़ैर के बाद, वो जो मदीना के दौर में उसके बाद कभी भी नहीं हुई है। मुसलमानों की लड़ाइयां या तो अहले फारिस से हुई हैं
ईरान जो पहले का ईरान था, या ईसाइयों से हुई हैं, यहूदियों से झड़पें नहीं हुई हैं। तो इनको ख्याल हुआ बैठे बैठे कि हमें अलग रियासत चाहिए। मुख्तलिफ जगहों का सिलेक्शन हुआ, सब रिजेक्ट हो गया। तो सहयूनियों को ख्याल आया कि अगर हम बैतुल मक़दिस का नारा लगाते हैं कि हमें बैतुल मक़दिस दोबारा चाहिए, ये हमारे आबाओ अजदाद का वतन है, तो अलग रियासत का मंजन बेहतरीन तरीके से बिक सकता है। मजहबी लोग जहां लोगों को सही गाइड करते हैं, खूब समझ लो, मजहब के नाम का मंजन भी मजहब में ही बिकता है। आज भी ऐसा हो रहा है। बहुत सी मजहबी तहरीकें लेबल किसका लगा रही होती हैं? इस्लाम में भी ऐसा ही है। जहां इस्लाम में आपको अच्छी तहरीकें मिलेंगी, वहां ऐसी तहरीकें भी मिलेंगी कि लेबल किसका लगाया जा रहा होता है? मजहब का, और मकसद उसके पीछे दुनियावी मफाद होते हैं। इसको समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ जहां भी नारा लग जाए ना मजहब का, तो लोग सारे गधे घोड़ों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि इसके पीछे इसके मकासद क्या हैं। तो नारा ये लगाया गया, अल्लाह करे मैं जल्दी से मुख्तसर हिस्ट्री समेट दूं, फिर आपके सामने बात रखूं। नारा ये लगाया गया कि चूंकि बैतुल मक़दिस हमारा था, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और जितने पैगंबर गुजरे, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन सब का मरकज कौन सी जगह है? अर्ज़ मुक़द्दस फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन के नाम पे पूरी दुनिया से यहूदियों को फिलिस्तीन में जमा करना हमारे लिए पॉसिबल है। मगर यहूदी बिखरे हुए थे, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। दो साजिशें इन्होंने की है। नंबर एक, तिजारत अपने कंट्रोल में लो। कुरान कहता है वअख़ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहु अन्हु, अल्लाह ने इन पर सूद लेने पर पाबंदी लगाई थी। इन्होंने दुनिया को सूद के निजाम में लपेट दिया। पूरी दुनिया की दौलत मुर्तकिज होकर किसके पास आने लगी? यहूदियों के पास। मजहबी रियासत बनाई जा रही है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम मस्जिद बना रहे हैं और बंदूक हाथ में लेके लोगों को डकैतियां करके पैसा लाओ, जितना पैसा बनेगा, जितना पैसा इकट्ठा होगा, हम उसके लिए उससे क्या बनाएंगे? मस्जिद बनाएंगे। इससे साफ पता चल जाएगा भाई तेरा मकसद मस्जिद बनाना नहीं है, मस्जिद के नाम पे मंजन बेचना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? लेबल मस्जिद का लग रहा है उसके पीछे, क्योंकि जो मस्जिद जो बनाना चाहता है वो कभी भी हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनाएगा। तौरात में आज तक सूद की हुर्मत मौजूद है। तो कुरान ने बयान किया कि इनको हमने सूद लेने से मना किया, लेकिन इन्होंने सूद लेना शुरू कर दिया। बड़े बड़े बैंक आज किसके पास हैं? उनके ताने बाने सारे किससे जाके मिलते हैं? यहूदियों से। बैठे बैठे पैसा जमा करना शुरू किया। तभी तो मैं कहता हूं ये जो बड़े बड़े जनरल स्टोर बने हुए हैं ना, मॉल बने हुए हैं, जो बैंकों से सूदी कर्जा लेके करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, इसके बजाय ना अपने इन गरीब दुकानदारों के पास जाया करो जो अपने बाप की कमाई से, विरासत के पैसों से दुकान बना के बैठे हुए हैं। ये जो सूदी निजाम है ना, सूदी निजाम, इससे दुनिया की दौलत मुर्तकिज होकर चंद हाथों में जाती है। फिर वो चंद हाथ ही आपके बाप बन के बैठते हैं दुनिया में। जब से ही बड़े बड़े स्टोर्स बनना शुरू हुए हैं, मॉल बनना शुरू हुए हैं, ये छोटे मोटे दुकानदारों की जो हलाल की आमदन थी, उनकी जो बैंकों से कर्जे नहीं थे, जो दादे परदादे से मेहनत करके आ रहे थे और अब इतना जमा किया कि एक दुकान बना लें, वो सारे एक तरफ रह गए। और एक सरमायादार उठता है, बैंकों से अरबों रुपए का कर्जा लेके बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देता है और बैठ के नोट छापता है। वो ये कौन सा इनकी खून पसीने की कमाई होती है? तो इस अजाब में दुनिया को किसने धकेला? सूदी निजाम में। बोलो, यहूदी ने धकेला है। इनके शातिर दिमाग ने काम किया कि पूरी दुनिया की मईशत किसके कंट्रोल में लेकर आओ? अपने कंट्रोल में। आज अगर हाजी हम यहां से हज करने जाते हैं ना, मैंने एक दफा सऊदी अरब में किसी से पूछा कि यहूदियों को ये खटकता नहीं है, इतने लाख लोग आ रहे हैं, 40 लाख 50 लाख लोग हज करके जा रहे हैं, इनको खटकता नहीं होगा? इतनी अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दी। उन्होंने कहा इनको नहीं खटकता, ये चाहते हैं कि 40 लाख के बजाय 80 लाख लोग हज किया करें। वजह उसकी है कि वहां सारा माल इनकी कंपनियों का बिकता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? सारी प्रोडक्ट किसकी बिकती हैं? मंजन इन्हीं का बिक रहा है वहां भी। तो चाहते हैं 40 लाख के बजाय कितने लाख हज किया करें? 80 लाख हज किया करें। अल्लाह मियां ने हज का जहां तस्करा किया ना, वहां तिजारत का भी तस्करा किया है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम। मुसलमान जब हज करने जाते थे तो तिजारत भी करते थे, क्योंकि पूरी दुनिया से मुसलमान आ रहे हैं। एक मुल्क में एक चीज सस्ती है, दूसरे मुल्क में वो महंगी है, तो इस मुल्क वाला ये सस्ती चीज ले गया, ये वाला ये सस्ती चीज ले गया। दोनों पार्टियों को पैसा मिल रहा है, हज भी हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है। साहबा को ख्याल आया कि ये तो हम हज करने जा रहे हैं, इसमें हम बिजनेस भी अगर करते हैं तो हमारे तो हज का अजर ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ना 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 ना, अगर तुम हज के साथ तिजारत भी करोगे, तिजारत का फायदा भी मिलेगा और हज का भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा तुम्हें। क्यों? अल्लाह चाहते थे कि हज के जरिए मईशत भी मुसलमानों की मजबूत हो। अल्लाह थोड़ी मुसलमानों को कमजोर देखना चाहते हैं। आज हज मुसलमान कर रहा है, गुनाह भी माफ करवा के आ रहा है, फायदा किसको हो रहा है? यहूदी को हो रहा है। मैंने वहां सऊदी अरब में किसी बड़े से पूछा, मैंने कहा यार आप
मुसलमानों की प्रोडक्ट यहाँ क्यों नहीं बेचते? उन्होंने कहा एक दफा हमने पाकिस्तान से मुर्गी मंगवाई थी, चिकन पाकिस्तान से मंगवाई थी ताकि बिला शक व शुबा हलाल हो, इन सबको पता हो कि हलाल है। एक दफा भेजी, उसके बाद 2 नंबरी की इन लोगों ने, तो सऊदीया ने बैन कर दिया। आपके जितने मसाले हैं ना, मैं नाम नहीं ले रहा कंपनियों के, एक एक का नाम लेके बताता। मैं अभी मस्कत एक हफ्ता रहा हूं, मैंने वहां दबा के बदपरहेजी की है, लड्डू भी खाए, मिठाइयां भी खाई, बिरयानियां भी फोड़ी, एक दफा पेट खराब नहीं हुआ। जर्मनी गया, फोड़ फाड़ के आया, पेट खराब नहीं हुआ। सऊदी अरब गया, फोड़ फाड़ के आया, पेट खराब नहीं हुआ। यहां आया हूं, खिचड़ी खा के पेट खराब हो जाता है। पता नहीं क्या खिला रहे हैं यार हमें। मस्कत में मैंने पूछा यार यहाँ पेट नहीं खराब हो रहा? उन्होंने कहा यहां आपके मसालों पर पाबंदी है, पाकिस्तान से मसालों पर यहां क्या है, पाबंदी है, इसलिए पेट खराब नहीं हो रहा। जर्मनी में मुझे वहां लोगों ने बताया कि जर्मनी में पाकिस्तानी मसालों पर क्या है, पाबंदी है, इसलिए पेट खराब नहीं हो रहा। जहां पाकिस्तान से मसाला जाएगा, लोगों के पेटों की ऐसी की तैसी कर देगा वो। ये है बिजनेस, समझ रहे हो? फिर कुछ मसाले आ रहे हैं वहां पे, लेकिन उनमें वो टेस्ट नहीं है जो यहां है। वजह क्या है कि यहां जो केमिकल डल रहा है ना टेस्ट के लिए, वो केमिकल के बगैर जा रहे हैं, फिर वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए उसमें वो टेस्ट तो नहीं, लेकिन सेहत नहीं खराब कर रहे। यहां फोकस किया जा रहा है टेस्ट को, सेहत गई तेल लेने, और आप और मैं खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आते ही पेट खराब हो गया। खैर, तो यहूद ने किसको, अब देखो यहूद ने बड़ी ईमानदारी से बिजनेस किया कि हम ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे जो एक नंबर होगी, और बहुत सारी साजिशें भी की, ऐसी ऐसी साजिशें हुई हैं। उन्होंने देखा कि जो मुसलमान कंपनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है ना, आपको याद है पोलका कंपनी, एक पोलका के हम आइसक्रीम में खाया करते थे बचपन में, ईदी मिलती थी। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जब देखा ना तरक्की कर रही है, मुंह मांगी कीमत देके खरीद के बंद कर दिया कि एक दफा इन्वेस्ट कर दो, अच्छा खासा लगा दो पैसा, लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने दो। उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया गुलाम बनती चली गई। इकोनॉमिकली किसकी गुलाम बन गई? आज अमेरिका इसराइल को गलत कह के भी किसका साथ देता है? मुझे याद है चंद साल पहले अमेरिकी सदर ने बयान दिया था इसराइल ने ये गलत किया है, यूनाइटेड नेशन के लॉ की पाबंदी नहीं की है, लेकिन हम फिर भी किसके साथ हैं? पूरे पूरे अल्फाज बता रहा हूं मैं, फिर भी हम किसके साथ हैं? मानते हुए, उसको पता है, वो उसकी मिसाल वो 50-50 में एक आया करता था ना, 50-50 में एक क्लिप वायरल हुआ है कि कमेंट्री हो रही है कि सलीमुल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है और कलीमुल्लाह तो खेल ही नहीं रहा। अब लोग जो कमेंट्री करने वाला है उससे कह रहे हैं अबे यार तो खेल ही नहीं रहा, वो जो तमाशाई थे वो छोड़ के जाने लगे, तो गलत कमेंट्री कर रहा है। उसने कहा तुम जहन्नम में चले जाओ, लेकिन खेल यही सही रहा है, भले तुम जाओ। वो उन्होंने कहा हम घर जा रहे हैं, उन्होंने कहा तुम घर नहीं, तुम जहन्नम में जाओ, लेकिन यही सलीमुल्लाह बेहतरीन खेल रहा है। फिर दिखाया कि पीछे बंदूक रखी हुई है किसी ने। तो इस वक्त अमेरिका को गिच्ची से किसने पकड़ा हुआ है? ताकत अमेरिका के पास ज्यादा है, साजिशें किसके पास ज्यादा हैं? इसराइल के पास। मईशत पे ऐसा कब्जा किया हुआ है, गिच्ची से पकड़ा हुआ है कि हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। आज पूरी दुनिया में फिलिस्तीनी निहत्ते हो गए। जब इसराइल के क़याम का ऐलान किया ना यहूदियों ने, तो 2 काम किए, मैं जल्दी से बात को समेटूं। एक तो ये कि मईशत किसके कंट्रोल में लो? सूद के जरिए, बिजनेस के जरिए, हलाल तिजारत के जरिए इस तरह से कंट्रोल में आती नहीं है। वो सूद जो तमाम मजाहिब में हराम है, ईसाइयत में भी, यहूदियत में भी, इस्लाम में भी, उस सूद को प्रोमोट किया दुनिया में, ताकि सूद के जरिए आप अंदरूने सिंध जाओ ना, बड़े बड़े जमींदारों ने हारियों को, किसानों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, सूदी कर्जे दे के। वो बेचारे हिल नहीं सकते, सारी जिंदगी उनके गुलाम बने रहते हैं वो। अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे जामे रशीद के एक उस्ताद हैं, बड़े मालदार भी हैं, उन्होंने वहां जाके बहुत सारे हारियों के कर्जे अदा करके उनको उस गुलामी से निकाला है। और बहुत से मुसलमान, उनमें हिंदू भी हैं बहुत सारे, वो मुसलमान भी हुए, उनको और हर तरह से सपोर्ट करना, ऐसे इदारे बने हुए अंदरूनी सिंध। तो एक काम तो ये किया कि मईशत अपने कंट्रोल में। दूसरा काम क्या किया कि उनको पता था कि जब तक बड़ी ताकतें हमारे साथ नहीं होंगी, उस वक्त तक हम इसराइल का क़याम वजूद में नहीं ला सकते। इसके लिए सबसे ज्यादा इस्लाम दुश्मनी में बरतानिया के साथ एग्रीमेंट हुआ। और आप हैरान होंगे, बरतानिया की असम्बली में जब ये कानून पास हुआ, करारदाद पास हुई है कि हमने फिलिस्तीनियों को, इसराइलियों को, यहूदियों को फिलिस्तीन में जाके आबाद करना है, तो आप हैरान होंगे कि उसमें इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत असेंबली में मौजूद एक शख्स ने की जो यहूदी था। उसने एक आवाज उठाई कि अगर हमने ऐसा किया तो अब तक 1000 साल से ज्यादा अरसा हो गया हमारी मुसलमानों से कभी लड़ाई नहीं हुई है। अगर हमने ऐसा किया तो पूरी मुस्लिम दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाएगी और दुनिया एक ना खत्म होने वाली जंग में आप दुनिया को झोंक दोगे। वो यहूदी था, उसने इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई, मगर बरतानिया को इससे कोई सरोकार नहीं था। उसका क्या जा रहा है भाई इसमें? मैंने बताया ना, ये दुनिया के बड़े बड़े जो तहजीब सिखाते हैं ना हमें, इनकी तहजीब बस यही होती है कि
रोड ऐसे पार करना है आपने, और लाल बत्ती पे आपने रुक जाना है, टैक्स आपने टाइम पे अदा करना है। ये छोटी मोटी, एक मस्जिद से चप्पल चुराने वाला चोर होता है ना, पिटता वही है। कभी बड़े स्मगलर को देखा आपने? क्या हो गया भाई? घंटी बजा के भागने वाला बच्चा पकड़ा भी जाता है, पिटता भी है। मस्जिद से चप्पल चुराने वाला पिटता भी है। लेकिन कुछ चोर ऐसे होते हैं 3 पीस सूट और टाई में, बड़ा जबरदस्त ब्रीफ केस उनके पास, उसमें पूरा स्मगलिंग का पैसा होता है। ठीक, लाखों लोगों की जान उसमें खून बहा होता है, उसका पैसा होता है, इज्जतों के सौदे होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी ताकतें इस तरह करती हैं। और कमाल की बात है, राहत अंधूरी के एक शेर है ना, कि मुझे शेर तो याद नहीं रहा, उसका मफहूम याद रह गया है कि हमारे कातिलों को कहां ढूंढते फिरोगे। एक शायर ने तो कहा है कि अपनी माशूका को, कि हमारे कातिलों का, यानी हमारी कातिल तो आप हो, आपकी मोहब्बत में हम मरे हैं। उसने कहा कि हमारे कातिलों को कहां ढूंढते फिरोगे। क्या है कि हमें कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, हम ही पर इल्जाम डाल दो, यानी मकतूल ही पे इल्जाम डाल दो कि यही कातिल है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुसलमान हो रहा है, कश्मीर में भी। और मैं कश्मीर के बारे में न्यूज चैनल की रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा, मैं दुनिया में जाता हूं, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से भी मिलता हूं। नाम उनके हाईलाइट नहीं किए जा सकते, उनकी वीडियो नहीं डाली जा सकती, वरना इंडिया उनको तंग करेगा। मकबूजा कश्मीर में कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हो। अभी मस्कत में एक खातून मिली मकबूजा कश्मीर से, मुझे तो लोग पहचान लेते हैं, कहने लगे मुफ्ती साहब खुदा का वास्ता आप आवाज उठाएं, हम पर बहुत जुल्म कर रहा है इंडिया, बहुत मार रहा है हमें कश्मीर में, बताओ दुनिया आवाज उठा रही है इस पे? क्योंकि मुसलमान का खून बह रहा है। रोहन ज्ञान में किसका खून बहता है? बर्मा में मुसलमान का खून बहता है। फिलिस्तीन में किसका खून बह रहा है? मुसलमान का खून बह रहा है। जहां मुसलमान का खून बहेगा दुनिया मुंह पे टेप लगा लेती है। जहां कोई एक गैर मुस्लिम, हमारी नजर में मुसलमान का खून बहे या गैर मुस्लिम का, हम फर्क नहीं करते, किसी पे भी जुल्मों का हम आवाज उठाएंगे। लेकिन दुनिया ये फर्क करती है, लेबल ये लगाती है कि इंसानियत पहले मजहब बाद में, लेकिन इनका एटीट्यूड बताता है कि इनकी नजर में मजहब पहले है, इंसानियत बाद में है। दुनिया में सबसे सस्ता खून मुसलमान का हो गया है। तो 2 काम किए, नंबर 1 इकोनॉमिकली मजबूत करना है, सूद के जरिए, तिजारत के जरिए नहीं, सूदी तिजारत के जरिए। उसके बाद क्या किया? बरतानिया से मुआहिदा होता है, और चंद सालों में 1917 में बरतानिया ने ऐलान किया कि भाई हम पूरी दुनिया से यहूदियों को लाके कहां आबाद करेंगे? फिलिस्तीन में। उस वक्त मुकम्मल फिलिस्तीन किसका था? अरबों का था, वो मुसलमानों का था। चंद साल में 33% यहूदी इसराइल में आके, फिलिस्तीन में आके आबाद हो गए, और वो वहां गड़बड़ शुरू कर दी उन्होंने। निहत्ते फिलिस्तीनियों को मारना, कत्ल करना, उनकी जमीनों पे कब्जा करना। फिलिस्तीनियों ने आवाज उठाई, गैरतमंद लोग हैं वो, उन्होंने कहा लन नतरुका शिब्र लिज़ुल्ली, हम एक बालिश भी नहीं देंगे। जब तक सुल्तान अब्दुल हमीद था ना, खलीफा मुसलमानों का, उसने यहूदियों से कहा था कि शॉपर में मिट्टी उठा के भी ले जाने नहीं दूंगा फिलिस्तीन की। समझते हो? देखो, मुस्लिम हुकूमत चाहे कैसी नालायक हो, खिलाफत चाहे कैसी नालायक हो, उसका वजूद ना होने से बहरहाल बेहतर है। आज लोग कहते हैं तुर्क बिदती थे, तुर्क में मजार थे। मैं मानता हूं ये चीजें गलत थी, लेकिन अब मजार खत्म हो गए, उसके बजाय दूसरी गलत चीजें बहुत सारी आ गई हैं, और बहुत सारी उल्टी चीज। जब तक एक हमारी रियासत थी, एक हुकूमत थी, ना बोस्निया का मसला खड़ा हुआ था और ना इसराइल का मसला खड़ा हुआ था। तो 33% यहूदी आके आबाद हुए। 1945 में जब पहली जंग अजीम का खात्मा, दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ, बरतानिया की ऐसी की तैसी हो गई थी। कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, ये अजीब अल्फाज है कुरान के, हम बाज जालिमों को बाज के जरिए पिटवाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा खड़े हुए अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन शिकस्त हुई। अल्लाह ने पिटवाया किससे? बरतानिया को, हिटलर के जरिए। ठीक है, बरतानिया जंग हारा नहीं, लेकिन इतना कमजोर हो गया, जो उसने 200 साल मेहनत की थी बर्रे सगीर पे कंट्रोल करने के लिए, उसे अंदाजा हो गया कि अब मैं वो कंट्रोल बरकरार नहीं रख सकता। और हिटलर के ईसाले सवाब के लिए बर्रे सगीर के मुसलमानों को और हिंदुओं को आजादी मिली। किससे? ब्रिटिश से आजादी मिली। तो अब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन बन चुकी थी, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी। खैर, यूनाइटेड नेशन जब वजूद में आई है तो बरतानिया तो पीछे हटा, यूनाइटेड नेशन आ गई। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीनियों की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ एक काम किया कि बंटवारा किया जाए, यहां तक यहूदियों का और यहां तक किसका? फिलिस्तीनियों का। ये पहली गलती थी यूनाइटेड नेशन की। जब अदालत इंसाफ नहीं करती ना, तो फिर लोग खुद ब खुद गैर कानूनी कामों पे आते हैं। अदालत जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, लोग गलत चीज की तरफ नहीं जाते। 1948 में या 49 में, आज दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं ये अरब कंट्रीज क्यों नहीं कर रहे। भाई, अरब ममालिक 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि अरब चुप करके बैठे हुए हैं, मिस्र क्यों नहीं कर रहा। मिस्र की सरहद मिलती है इसराइल से, शाम की सरहद मिलती है, उर्दून और लबनान की सरहद मिलती है। ये सारे मुल्क 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन फतह किसको हुई है? इसराइल को। क्यों? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे अमेरिका था।
तो आप अपने मुल्कों को बुरा भला कह के इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इससे इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, तमाम अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल पे हमला करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में नुकसान क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने जो लकीर खींची थी ना यहूदियों के लिए, यहूदी उस लकीर को क्रॉस करके आगे बढ़ गया और 80% फिलिस्तीन पे यहूदी ने कब्जा कर लिया। और ये गजा की पट्टी जो आज है और जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, इस गजा की पट्टी पे मिस्र का कब्जा हो गया जो ईस्ट में है, और वेस्ट बैंक पे उर्दून का कब्जा हो गया। 20% इलाका में से आधा उर्दून के पास और आधे से कुछ कम मिस्र के पास चला गया, बाकी 80% किसके पास आ गया? इसराइल के पास। फिर 1967 में बहुत बड़ी वॉर हुई। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो हर वक्त इस्लामी हुकूमतें जो रही सही रह गई है ना, हर वक्त इनको बुरा भला कहते रहते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये अरब कुछ नहीं कर रहे। ये 3 जंगें लड़ चुके हैं। जब तक तुम्हारा बाप पीछे खड़ा हुआ है ना अमेरिका, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। पीछे वो खड़ा हुआ है। अब क्या है कि जी 1967 में ये तमाम कंट्रीज जो भी इसराइल को घेरे हुए हैं, ये सब मिलके प्लान बनाते हैं, अरब मुत्तहिद होते हैं कि इसराइल को एक ही दफा में सफाहस्ती से मिटाना है। इसराइल की खुफिया एजेंसियां इतनी होशियार, इतनी मुतहर्रिक कि पहले इत्तला मिल जाती है और मिस्र के जहाज जो बम्बारमेंट के लिए जाने थे, इसराइल पे हमला करना था, वो खड़े खड़े बहुत सारे जहाज एयरपोर्ट पे इसराइल तबाह कर देता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो बहुत बड़ी प्लानिंग से आया है भाई। वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन काना मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। अल्लाह ने कहा ये इस्लाम दुश्मन जब साजिशें करते हैं, इतनी बड़ी साजिशें होती हैं कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएं। ये नाउमीदी की बात है, लेकिन उम्मीद की बात भी है। अल्लाह कहता है इंदल्लाहि मकरुहुम, अल्लाह को इनकी मकर और तदबीर का इल्म है। ये मुसलमानों से नहीं लड़ रहे, ये किससे लड़ रहे हैं? अल्लाह से लड़ रहे हैं। तो खुशखबरी की बातें भी हैं, वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह अभी। तो अरब को शिकस्त होती है और नुकसान क्या होता है कि उल्टा अरबों के इलाके अपने हाथ से निकल जाते। मिस्र का बहुत बड़ा इलाका चला गया, गजा भी खाली हो गया, वेस्ट बैंक भी खाली हो गया, और ये सारे इलाके किसके कब्जे में चले गए? यहूद के। शाम के इलाकों पे भी यहूद का कब्जा, मिस्र के इलाकों पे भी। 1973 में फिर अरब ममालिक मिलकर लड़ते हैं इसराइल के खिलाफ ताकि अपने इलाकों को खाली कराएं हम। इसमें भी क्योंकि अमेरिका भरपूर सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, दबा के असलहा दे रहा था। रिजल्ट किसके खिलाफ गया? मुसलमानों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ। और उनको अंदाजा हो गया कि इस जंग में हम अपने इलाके खाली नहीं करवा सकते। सऊदी अरब में उस दौर में गैरतमंद बादशाह थे शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े मुजाहिद थे। उन्होंने अरब ममालिक का इजलास बुलाया और तेल की सप्लाई बंद कर दी। समझते हैं बात को कि नहीं समझते? जब तेल की सप्लाई बंद हुई, अल्लाह ताला ने वसाइल तो आज भी मुसलमानों को दिए हैं, तेल की सप्लाई बंद की है तो इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। फिर अमेरिका बहादुर बीच में आए, एक बड़े बुजुर्ग का किरदार अदा करते हुए कि देखो लड़ाई भड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, बैठ के मुज़ाकरात की मेज पे आ जाओ। तो यहाँ भी मुज़ाकरात की मेज के पीछे तेल का डंडा था, समझ रहे हो? अरबों के पास जो तेल की अल्लाह ने उनको एक ताकत दी है ना, वो इस्तेमाल की उन्होंने। लेकिन लड़ाई माफ करने में भी बहुत सारे गेम खेल गया वो। तय ये हुआ कि जी जो अरबों के इलाकों पर इसराइल ने कब्जा किया है, मिस्र और शाम पे, वो इसराइल वापस करेगा। ठीक है, हम आपके इलाके वापस कर रहे हैं, लेकिन मिस्र को इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। किससे? बोलो, मिस्र से। वो इस पे आमादा हो गए, चलो हमारे इलाके तो हमें वापस मिल रहे हैं। गजा से भी मिस्र ने फौजें हटा ली, गजा का इलाका भी इसराइल के हवाले कर दिया। मिस्र को ये लगा कि मरता क्या ना करता। मिस्र ने जब ये इलाके वापस किए और इसराइल को तस्लीम किया तो बहुत सारे अरब कंट्रीज मिस्र के खिलाफ हो गए और अरब इत्तेहाद से मिस्र को निकाल दिया, वो जो बाद में दाखिल भी कर लिया, फिर 1989 में दोबारा दाखिल कर लिया। फिलिस्तीनियों को अंदाजा हो गया कि ये ममालिक जो कुछ कर सकते थे किया है, अब हमें ही करना पड़ेगा। अब हम दुनिया से क्या हो गए हैं? मायूस। लेकिन उनकी गैरत को 100 बार सलाम, उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज ने शिकस्त मान ली, उन्होंने नहीं की। लड़ते रहे, बिल आखिर गजा का इलाका, गजा से यहूदियों ने अपनी फौजों को ये गजा आजाद कराया। उन्होंने, कोई उनके साथ नहीं था, अकेले लड़ रहे थे। 2006 में गजा में इलेक्शन हुए और हमास भारी अक्सरियत से जीतती है। अमेरिका और इसराइल ने उस कानूनी हुकूमत को जो इलेक्शन के जरिए हुई है, मैंने बताया ना इनके कवानीन इनके लिए ही होते हैं। वैसे जमहूरियत अलापते शापते रहते हैं, लेकिन जहां जमहूरी तर्ज पर इनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो फिर जमहूरियत नहीं चाहिए इनको। जहां आमिरियत से काम चलता है वहां आमिरियत चाहिए। ये सारे उसूल और ज़ाब्ते किसके लिए भाई? हम गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए। आपको पता है पाकिस्तान में कोयले की बलूचिस्तान में इतनी कानें हैं कि 200 साल तक फ्री बिजली हमें मिल सकती है, लेकिन दुनिया हमें निकालने नहीं देती कि इन्वायरमेंट, माहौल खराब होगा। जबकि बहुत सारे मुल्कों में कोयले से बिजली बन रही है, वहां का माहौल खराब बोलो नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? दुनिया के जो बड़े पैमाने पर जो
बड़े बड़े दहशतगर्द हैं ना, वो कुछ और ही हैं। वो छोटी छोटी मस्जिद से चप्पलें नहीं चुराते, बस उनका हम लोग मस्जिद से चप्पलें चुराते हैं, इसलिए बदनाम होते हैं। 2006 में जब हमास भारी अक्सरियत से जीती है तो अमेरिका और इसराइल उनकी हुकूमत को तस्लीम करने से बोलो इंकार कर दे। अच्छा, 1956 में भी लड़ाई हुई है। आपको पता है वो लड़ाई कैसे खत्म हुई? इसराइल को सपोर्ट किया बरतानिया और फ्रांस ने, वो पीछे हटे रशिया की धमकी से। रूस को अंदाजा हो गया कि ये कब्जा करते चले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी पावर बनके यूरोप और अमेरिका इत्तेहाद बनके हमारे सामने आ जाएंगे, तो हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। रूस कौन सा कोई इतना नेक इंसान है वो? लेकिन कुरान कहता है ना, नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, हम बाज जालिमों को बाज जालिमों ही के जरिए पिटवाते हैं। महल्ले में एक दादा घूम रहा होता है बदमाशी करता, कमजोर पिट रहे होते हैं, अल्लाह दूसरे दादा को पैदा करके उसको पिटवाते हैं उससे, और फिर कहते हैं तुझे किसी और से पिटवाऊंगा मैं। रूस ने कौन सा अच्छे, अफगानिस्तान में जो बर्बरियत की उसने, किस कानून के तहत अफगानिस्तान में घुसा था? वहां भी अफगानी उसके खिलाफ खड़े हुए और मार मार के भगाया उसको। फिर जो आपके 40-42 मुल्क अभी अफगान तालिबान के साथ लड़के गए हैं, वो किस कानून के तहत आए थे भाई? एक शख्स को पकड़ने के लिए, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए आपने पूरी रियासत की ऐसी की तैसी कर दी। तो इनके अपने लिए उसूल कुछ और हैं, हमारे लिए उसूल बोलो कुछ और हैं। इसलिए इंसाफ असल कब होगा मेरे भाई? आखिरत में। लेकिन आपकी इत्तला के लिए आखिरत से पहले दुनिया में भी एक दफा होगा, और ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं। आज वो फिलिस्तीनी निहत्ते हो चुके हैं, ना मिस्र में उनसे लड़ने की ताकत है क्योंकि मिस्र 3 जंगें लड़के हार चुका है, ना शाम में उनसे लड़ने की, शाम के अंदर तो खुद ऐसी साजिशें की हैं कि उसको खोखला कर दिया। जो भी ताकतवर मुल्क थे इसराइल ने उनको अपने रास्ते से पहले ही हटा दिया। और याद रखो, इसराइल सिर्फ फिलिस्तीन नहीं चाहता है, ये हमारी भूल है। इसराइल ग्रेट इसराइल का कायल है, जिसमें बहुत बड़ा खित्ता है जिस पे वो कब्जा करना चाहता है। ये यहां रुकेगा नहीं। अगर आज हम गजा को इसराइल के हवाले कर दें कि चलो दुनिया में अमन आ जाएगा, एक हुकूमत इनको दे दी जाए, चंद लोगों को कंट्रोल, हथियार डलवा के इनको कंट्रोल दे दिया जाए, तो ये आपकी भूल है। कुरान कह रहा है वयसाउना फिल अर्दी फसादा, इनकी फितरत में है कि ये जमीन में हमेशा फसाद मिचाते रहेंगे। जो बात हिटलर ने कही थी वो कुरान 1400 साल पहले कह चुका था। हिटलर ने कुरान में देख के नहीं कही है, हिटलर ने तो मुशाहिदा करके कही थी ये बात। ना मिस्र में लड़ने की ताकत, 3 जंगे हार चुका है, ना लबनान में लड़ने की ताकत, ना उर्दून में लड़ने की ताकत, ना शाम में लड़ने की ताकत। सऊदी अरब और इसराइल के हालात अच्छे होने जा रहे थे, ये वाकया हुआ, सऊदी अरब ने अल्हम्दुलिल्लाह यू टर्न ले लिया। एक अच्छा इक़दाम है सऊदी अरब का, वरना तो ये मसला दब गया था। सऊदी अरब पीछे हट गया, उर्दून पीछे हट गया, बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो जा रहे थे कम से कम इस वाकये के नतीजे में पीछे हटे हैं, वो एक स्टेप पीछे की तरफ आए हैं। और अब इतनी जल्दी ये आगे जा नहीं सकते, इनकी अपनी अवाम नहीं छोड़ेगी इनको। अगर ये आगे की तरफ गए, यहूदियों से इन्होंने दोस्ती लगाने की, इसराइल से दोस्ती लगाने की कोशिश की। मैं बार बार कहता हूं, जब मैं यहूदी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो उससे सहयूनी और इसराइली मुराद होते हैं, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे यहूदी इसमें दाखिल नहीं है। आज भी बहुत सारे यहूदी वहां फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं फिलिस्तीनियों के हक में। हमें इस बारे में क्या हिदायत मिलती है कुरान और सुन्नत में? वक्त बताइए, ये घड़ी आगे थोड़ी सी, वक्त काफी ज्यादा हो गया। मैं इंशाल्लाह हमें इस बारे में कुरान और सुन्नत में क्या हिदायत मिलती है, इस पर मैं इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज के बाद कुछ देर बात करूंगा। वक्त चूंकि बहुत हो गया, जुम्मे की नमाज फिर लेट हो जाती है। अल्लाह ताला गजा में जो अहले इस्लाम पे, फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, और गासिब इसराइल को अल्लाह ताला हिदायत दे। जो हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे।